अमिताभ साहब गा सकते हैं, आओ बच्चों तुम्हें शेर की कहानी सुनाता हूँ, तो मुकेश खन्ना क्यों नहीं गा सकते? आप देखिए जितने भी यूट्यूबर्स लाइन में आए हैं, अंदर की बात बताइए कि साहब आपको आपके खिलाफ एक मुहिम चली है, कई लोगों को पैसे बांटे गए हैं। जब से शक्तिमान अपने सॉन्ग के साथ वापस आया मार्केट में, शक्तिमान का हाल आदि पुरुष जैसा हो गया है। नहीं, आदि पुरुष के टाइम पे भी लोगों ने खूब मजे लिए थे, उसे ट्रोल किया था। तब मेकर्स को लगा था कि अरे ये तो बेहतरीन प्रमोशन हो रहा है, लोग देखो कितनी बातें कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट ट्रेंडिंग में है। और अब सेम चीज शक्तिमान के साथ भी हो रही है। मुकेश खन्ना साहब को लग रहा है कि देखो मैंने मार्केट में भूचाल ला दिया, सब शक्तिमान की ही बातें कर रहे हैं। और बस यहीं पे मोस्टली फिल्म मेकर्स मात खा जाते हैं। वो ये फर्क महसूस नहीं कर पाते कि क्या चीज उनके फेवर में जा रही है और क्या उनके अगेंस्ट। और जब चीजें उनके हाथ से निकलने लगती हैं तो अपनी नाकामी को समझ के, अपनी गलतियों को पहचान के उन पे काम करने की बजाय बस इतना बोल दो कि साहब मेरे खिलाफ पेड नेगेटिविटी हो रही है। अब मुकेश खन्ना सर ने भी एक नया वीडियो निकाला है। उनका भी ये कहना है कि मेरे अगेंस्ट पेड नेगेटिविटी चल रही है, इसलिए इतना ट्रोल किया जा रहा है मुझे। नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं जिनकी उतनी ज्यादा व्यूअरशिप भी नहीं है, फिर भी पैसे लेके ट्रोल कर रहे हैं मुझे। आई मीन सीरियसली, आपको ये नहीं दिखता कि आपने क्या कचरा किया है शक्तिमान के कैरेक्टर के साथ? उस कैरेक्टर की एक डिग्निटी थी, उसको आपने किलविश के अंधेरे से भी ज्यादा गहन अंधकार वाली सुरंग में उतार दिया है। शक्तिमान जिसके बारे में कुछ समय पहले तक सोचने भर से ही नॉस्टैल्जिया एंड गूज़बम्प्स की बूस्टर डोज मिलती सी महसूस होती थी, अब उसी शक्तिमान के बारे में सोचने पे या तो क्रिंज फीलिंग आती है या फिर होमलैंडर का चेहरा सामने आ जाता है। सर आप कह रहे हो कि यूट्यूबर्स को पैसा दिया गया है शक्तिमान को बदनाम करने के लिए, उसको ट्रोल करने के लिए, बट दिक्कत यह है कि आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ट्रोल शक्तिमान को नहीं आपको किया जा रहा है। विद ड्यू रेस्पेक्ट मुकेश सर, आप अपने आप को शक्तिमान और भीष्म पितामह समझना बंद कीजिए। वो दोनों कैरेक्टर्स हैं, आप एक जीते जागते एक्टर हैं। आप तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप तो समझते हैं कि आध्यात्म का मतलब ही होता है मैं से दूर जाना। इस भौतिक दुनिया में इंसानी शरीर की जो एक भौतिक पहचान होती है, उस पहचान से उसको आत्मा की ओर लेके जाना, वो आध्यात्म होता है। शक्तिमान के टाइटल सॉन्ग में ही ये लाइन्स आती हैं, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। आपने तो इसका उल्टा कर दिया रियल लाइफ में। अपने भौतिक शरीर की पहचान मुकेश खन्ना को भूलना तो दूर, आपने तो अपने कैरेक्टर्स की पहचान भी ओढ़ ली अपने ऊपर। कोई नहीं बोल रहा कि शक्तिमान बूढ़ा हो गया है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप बूढ़े हो गए हैं। एक एक्टर और एक कैरेक्टर के बीच अंतर होता है। पर्दे पे निभाया गया कैरेक्टर शाश्वत होता है, उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती, वो ना बूढ़ा होता है ना मरता है कभी, एटलीस्ट जब तक लेखक की लेखनी ना चाहे। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन एक एक्टर बूढ़ा होता है, उसके पास एक भौतिक शरीर होता है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। दोनों को जब तक अलग नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी। आप मुकेश खन्ना हो, शक्तिमान नहीं हो। शक्तिमान इज जस्ट अ कैरेक्टर। जिस दिन ये बात आपको रियलाइज हो जाएगी, उस दिन लोग आपको ट्रोल करना बंद कर देंगे एंड वापस से शायद आप वो रेस्पेक्ट पुनः प्राप्त कर लें जो आपने पिछले 1 महीने में खोई है। एंड आई विश कि ऐसा जल्दी हो। हालांकि ये लोगों का बचपना ही है, हम आज भी आपकी उतनी रेस्पेक्ट करते हैं। मैं तो शुरू से आपके इस विचार का समर्थन करता ही आया हूं कि रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं बन सकते, किसी नए चेहरे को लेके आइए। रही बात कम व्यूअरशिप वाले यूट्यूबर्स की तरफ से हो रही पेड नेगेटिविटी की, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, जब उन यूट्यूबर्स की व्यूअरशिप इतनी कम है तो उनको कोई क्यों ही पैसा देगा आपको ट्रोल करने के लिए? आप शायद सोशल मीडिया का गेम नहीं समझते, इसलिए बता देता हूं। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स पे चलता है। जो कीवर्ड्स ट्रेंडिंग में होते हैं, सब लोग उसी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव तरीके से, कुछ पॉजिटिव तरीके से, कुछ बैलेंस तरीके से और कुछ सच बोल के। और हाँ, मैंने आपका दैनिक भास्कर का एक इंटरव्यू देखा जिसमें मैंने कुछ नोटिस किया। ये देखिए, रिसेंटली आपकी आवाज में गाना आया है और जिससे आपके जो चाहने वाले हैं हमारे जैसे, उन सबको एक उम्मीद भी आ गई कि हीरो इज बैक, सुपर हीरो इज बैक। तो आपको क्या लगा, गाना चाहिए मुझे? बिल्कुल गाना चाहिए। इन्हीं जैसे चाटुकार लोगों की वजह से मुकेश सर आपकी ये हालत है अब। अरे सीधा सीधा बोलो ना भाई कि आपने अच्छा नहीं गाया है, सुर नहीं लग रहे हैं गाने में, काहे को चाट रहे हो, झूठ बोल रहे हो सामने बैठ के कि एक उम्मीद आई है। कौन सी उम्मीद आई है वो गाना सुन के? हम भी शक्तिमान से बचपन से प्यार करते आए हैं, लेकिन हमें तो कोई उम्मीद नहीं मिली गाना सुन के। कबीर साहब ने कहा था, निंदक नियरे राखिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चाटुकार नियरे राखिए। और जब तक ऐसे चाटने वाले लोग आपके साथ रहेंगे जिंदगी में, आप तरक्की करना तो दूर, आपने कभी जिंदगी में जो इज्जत कमाई होगी वो भी मटियामेट हो जाएगी। रही बात की जब अमिताभ बच्चन गा सकते हैं तो आप क्यों नहीं गा सकते? तो सर अमिताभ बच्चन सुर में गाते हैं, आपको अगर गाना है तो आप भी रियाज कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है। और अगर ये भी नहीं करना तो एआई की हेल्प ले लीजिए। आजकल तो एआई से लोग मोदी जी को भी गवा लेते हैं।
लेकिन आप तो जब बाल ही काले नहीं करते तो एआई से गाना भी कैसे गाएंगे? आपको लगता है आप परफेक्ट हैं, आप जो भी करेंगे वो सही है, बट माफ करना सर, आई एम ब्लंटली स्पीकिंग, इसको आध्यात्म की भाषा में एरोगेंस कहते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहले इंसान का विनम्र होना जरूरी है। बस यही सब समस्याओं की जड़ है। आशा है कि आपको मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा हो और आप इस बारे में थोड़ा मन मंथन जरूर करेंगे एंड शक्तिमान को वापस लेके आएंगे एक नए रूप में, एक नए एक्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कोई नेगेटिविटी के लिए पैसे नहीं दे रहा है सर, इट वॉज जस्ट अ रियलिटी चेक, दैट्स इट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।